नमस्कार साथियों, मेरा नाम जय कुमार है और आज बताने वाला हूँ 12 घंटे की जो नौकरी करते हैं वास्तविक में उसकी क्या सच्चाई है। क्या ऐसी हमारी मजबूरी हो जाती है जो हम 8 घंटे 6 घंटे का जो सपना बनाते हैं, जो इच्छा जगाते हैं, आज वो 12 घंटे में हमें खींच कर वहाँ ढकेल दिया जाता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ हमारी कमियां ऐसी हो जाती हैं जो हमारे जीवन को वहाँ पर अटका देती हैं और ऐसे कामों में हम लग जाते हैं जिनसे हम करना नहीं चाहते, फिर भी हमारी मजबूरी हमें खींच कर उधर के ले जाती है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको वास्तविक में इस चीज की सच्चाई आपके सामने लाएगी। दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में 3 ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इस समस्या को उत्पन्न करती हैं। सबसे पहली चीज होती है हमारे माता पिता। हमारे माता पिता जो पहले से गरीब होते हैं, न जाने कैसे कैसे कंडीशन से हमें पढ़ाते हैं, 12 से 16 घंटे काम भी करते हैं। मैं नहीं जानता किस तरीके से हमारी फीस को भरते हैं, किस तरीके से हमारे कपड़े अरेंज करते हैं, किस तरीके से हमारी किताबें खरीदते हैं, नहीं जानता मैं। लेकिन इस चीज को जानता हूं यारों, जो 12 घंटे में पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते, हमारे लिए उनके पास कभी वक्त नहीं होता, अपने परिवार के लिए वक्त नहीं होता। वो हमेशा पूरा जीवन दूसरों के लिए करते रहते हैं। सबसे पहले ये हमारा दुर्भाग्य समझो या कुछ कमी समझो, ये हमारी सबसे पहले कमी हो जाती है, क्योंकि इसका कारण मैं समझाता हूं। दोस्तों, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमें एक ऐसे पौधे की तरह सींचते हैं कि जब पौधा लगाया जाता है तो उसमें साफ पानी, कीड़े मकोड़ों, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी स्किल, अपनी पढ़ाई को सीख रहे होते हैं, उस ज्ञान को सीखते हैं, तो हमारे पेरेंट्स ही हमें एक इच्छा जगाते हैं कि बेटे आपको ये करना है और आपको ये चीज़ सीखनी है, आपको इस रास्ते पे दौड़ना है। बहुत सारी बातें समझाते हैं, अपने जीवन के अनुभव हमें समझा कर आगे उस रास्ते तक लेके जाते हैं जो सबसे सुरक्षित होता है। लेकिन जीवन की परिस्थिति उनके सामने कभी ऐसी आ जाती है कि वो हमारे लिए 2 घंटे का वक्त भी नहीं निकाल पाते। दोस्तों, जो 12 घंटे की नौकरी करता है वास्तविक में वो समझ सकता है इस चीज को कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है। दूसरी चीज होती है दोस्तों, हम स्वयं भी होते हैं। हम वो बच्चे जो हम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें पैसे भी देते हैं, हमें स्कूल में भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास ज्ञान तो था नहीं। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स, हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो हम उनकी संगत में, कुछ ऐसे लोगों की संगत में चले जाते हैं जो हमारे सपनों के बारे में जानकर हमें कुछ बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और हमें ऐसी बातों में फंसाए रखते हैं जो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। हमारी फीलिंग, हमारी इच्छा, हमारी करियर, हमारे लक्ष्य के साथ ऐसे खेलते हैं कि हम जिस ज्ञान को सीखना चाहते हैं, उस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कभी आगे बढ़ता ही नहीं। हम लोगों की चाहना में फंसे ही रह जाते हैं। और तीसरी चीज यारों, समय। कहते हैं कि समय किसी का गुलाम नहीं होता, वो तो बादशाह है और बादशाह की तरह आता है और शहंशाह की तरह चला जाता है। कहते हैं कि अगर आप 8 साल की पढ़ाई को अगर 2 महीने या 2 साल दे दिए जाए तब भी नहीं कर सकते। जब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, इतनी हमारे पास पावर होती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम कभी अर्जित नहीं कर पाते, स्टोर नहीं कर पाते कि हम इस ज्ञान को दोबारा से सीख सकें, क्योंकि हम एक ऐसे अधूरे ज्ञान के साथ स्टेप बढ़ा रहे होते हैं कि जो हमारे पास होता ही नहीं है और हम उसमें अपनी इच्छा, अपने सपने, अपनी उम्मीदों को देखते हैं। वास्तविक में आपको तो जब पता लगा होगा जब किसी ऐसी जगह पर पहुंचे होंगे जिसमें आपका पेपर, आपका इंटरव्यू, जब आपकी स्किल के बारे में पूछा जाता है, जब पता लगा होगा कि वास्तविक में आज मुझे कितना ज्ञान है, मैं किसके लायक हूं।
जब आपको यह पता चला होगा कि मैं तो वास्तविक में एक ऐसा इंसान हूं जो पढ़ा लिखा होने के बाद भी अनपढ़ों की कैटेगरी में आता है, वो इंसान अपने पूरा जीवन रोता रहता है कि मैं अपनी मेहनत से पढ़ा था, लेकिन मैं ऐसा क्या काम कर पाया, ऐसी क्या कंडीशन में फंस गया, ऐसी कौन सी मजबूरी में रहा, ऐसी कौन सी स्थिति में से रात बनी जो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचा। और हम हमेशा अधूरे ज्ञान के साथ जीते रहते हैं। दोस्तों, जो 12 घंटे की नौकरी करते हैं उनके पास समय नहीं होता, क्योंकि पूरा दिन वो दूसरे के लिए काम करते हैं। वह कभी कभार आपने देखा होगा, वे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो पूरी इच्छा, पूरे तन मन के साथ काम करते हैं और अपने बच्चों को पूरे ऐसा आराम देने की कोशिश करते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरा बेटा ना करे, मैं अपने बच्चों को इस परिस्थिति से ना गुजरने दूं। लेकिन उस बच्चे को यह चीज समझाने के लिए वक्त नहीं होता यार। वो बच्चा तो अपने धीरे धीरे अपने समय की चाल से बड़ा होता जाता है, और वो इंसान जो 12 घंटे के जाल में फंसा है ना, वो धीरे धीरे ढलता हुआ जाता है। जब समय एक आता है, 20 या 25 साल गुजर जाते हैं ना, एक ही स्टैंड पॉइंट पे दोनों को काम करते हुए, एक बच्चा वो जो पढ़ रहा है, एक इंसान जो दिन रात काम कर रहा है, दोनों के जब एज आती है, जब वो बच्चा बड़ा होके जब इतना हो जाता है लायक करने लायक सब कुछ, तब उसे वो बाप कहता है, बेटा अब तुम बड़े हो, अब तुम सब कुछ कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, जाओ कहीं अच्छी ऐसी नौकरी लगाओ जिसमें आप अपना और हमारा ध्यान रख सको। जब बच्चा वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी नौकरी को ढूंढने निकलता है, जब कोई इंटरव्यू देता है, या कोई टेस्ट देता है, और जब वो असफल होता है ना, तो उसे क्या याद आता है मालूम? उसकी स्किल, उसका ज्ञान, कि मैंने क्या सीखा। उसे वास्तविक में जब पता लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा। जब उसमें नहीं होता, वो नहीं कर पाता, तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। वो जब सोचता है कि मैंने अपने जीवन में मेहनत की ही नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही वक्त को गुजारता रहा। क्योंकि यारो, इस चीज को समझाने वाले केवल हमारे एक पेरेंट्स ही होते हैं, हमारी परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के सभी बच्चे ऐसे होते हैं, पर तो यारो कम से कम 70% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ों की तरह काम करते हैं। उनसे पूछा जाए ना कि आप कितने पढ़े हो, तो शर्म के मारे बताते भी नहीं, दुखी हो जाता है। एक पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी ऐसी नौकरी नहीं करेगा, कभी भी ऐसे लोगों के बीच काम ही नहीं करेगा वो, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके पास स्किल होता है, ज्ञान होता है, वो किसी दूसरे का गुलाम नहीं होता, और जिसके पास ज्ञान स्किल कुछ नहीं होता ना, वो दूसरे का हमेशा गुलाम। आज दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपसे पढ़ना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो ज्ञान होगा तभी तो आप पढ़ा पाओगे, तभी तो आप सिखा पाओगे, तभी तो दुनिया को करके दिखाओगे। जबकि आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, तो आप क्या वही 12 घंटे की जाल में जो पहले आपके पिता करते थे, आज तुम भी उसी जाल में फंस और पूरा जीवन ऐसे ही रोते हो। और एक बात, एक सच्चाई है, ये 12 घंटे की नौकरी ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ भी जाते हैं। ये मत सोचना यारों के हम बिगड़ते नहीं, हमारे पास कोई ऊपर नहीं होता। हमारे पिता आते हैं, शाम को थोड़ा डांटेंगे, समझाएंगे, सो जाएंगे। उनके पास वक्त ही नहीं होता, क्योंकि जब वो 8 बजे आते हैं ना, तब तक तो हम यारों सो चुके होते हैं, और जब वो सुबह 8 बजे जाते हैं ना, तब तक तो हमारी आंखें खुलती हैं। ऐसा ही होता है ना बचपन में, ऐसे ही बहुत सारा समय निकल जाता है। कब बात जो 12 घंटे की नौकरी करते हैं ना, उनके पास तो अपने बच्चों को कभी ये भी नहीं है कि चलो आज आपके साथ हम खेलेंगे। छुट्टी का समय होगा ना, तो पूरा दिन आराम कर ले, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर ले।
पूरा दिन को भी किसी किसी का तो पूरा दिन ही आराम में निकल जाता है, सालें निकल जाती हैं, क्योंकि आज ये दुनिया का ऐसी कॉन्सेप्ट बन चुका है कि आज ये भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में लोग इस तरह से फंस चुके हैं कि उन्हें समझ भी नहीं आता। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सक्सेस और सफल होना चाहते हो, एक स्मार्ट वर्क को यूज करना चाहते हो, दुनिया में दो तरह के काम होते हैं यार, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। जो इंसान स्मार्ट वर्क को जान गया वो दुनिया में सक्सेस, सफल और लक्ष्य को पाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। और जो इंसान स्मार्ट वर्क को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि दुनिया में आज कम से कम 70% लोग हार्ड वर्क को करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और वो आज भी वहीं थे और वहीं हैं। जो इंसान स्मार्ट वर्क की थोड़ी सी स्टेप को स्टार्ट करता है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाता है, वो आज दुनिया के नंबर 1 कैटेगरी में आता है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है दोस्तों, जो काम आसान, कम समय में और अपने दिमाग के द्वारा किया जाए, जिसमें तो बहुत दूर देखा भी ना जाए। और हार्ड वर्क तो हम जानते हैं कि पूरे शरीर का यूज करते हैं। दोस्तों, बस इतना था इस वीडियो के बारे में बताना, समझाना कि अगर आप अपने जीवन में, आपके घर में कोई 12 घंटे की नौकरी करता है, या आप 12 घंटे की नौकरी करते हो, या कोई आपका पेरेंट्स आपको इस तरह से मेहनत करके पढ़ा रहा है, तो वास्तव में आप उस समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके साथ 12 घंटा काटना यानी कि पूरा दिन। आपको पता नहीं है कि आपको किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वो भी 12 घंटे के लिए, तो मानो आपका दिन कैसा गुजरेगा। बेकार हो जाओगे, पागल हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार वो इंसान 12 घंटे के लिए कमरे में बंद रहता है, वहीं काम करता रहता है, बस एक मन में इच्छा जगा के कि आज पैसा कमाऊंगा ना, मेरे बच्चे आज इससे पढ़ेंगे, आज जो मैं पैसा कमाऊंगा ना, आज मेरा घर चलेगा, आज इससे मैं पैसा कमाऊंगा, आज मैं अच्छे कपड़े दिला पाऊंगा। पर यार वो बहुत समय गुजर जाता है, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं। मैं भी इस परिस्थिति से गुजरा हूँ जो आज आपके साथ अनुभव शेयर किया है। दोस्तों, पढ़ाई करो, मन से करो, दिल लगा के करो। किसी भी सब्जेक्ट को सीखना कोई कठिन कार्य नहीं। अपने अंदर स्किल को ऐसे डेवलपमेंट करो कि दुनिया भी तुमसे देखे कि हाँ, वास्तविक में एक लड़का है जो अपने पढ़ाई से जाना जाता है। फिर मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।